इस बात पर आम सहमति है कि हॉरर फिल्में अब डरावनी नहीं रहीं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि यह सच हो। कई बार कई हॉरर फिल्में या तो नजरअंदाज हो जाती हैं, रडार के नीचे चली जाती हैं, या शुक्र है उन्हें वह पहचान मिल ही जाती है जिसकी वे हकदार हैं। चाहे उन्हें मान्यता मिले या न मिले, आधुनिक युग की कई हॉरर फिल्में ऐसी हैं जो अविश्वसनीय रूप से डरावनी हैं, और जो लोग मानते हैं कि आधुनिक हॉरर फिल्में डरावनी नहीं हैं, उन्हें अपनी बात पर यकीन नहीं होता। हॉरर कई तरह की होती हैं। कभी कभी किसी फिल्म में बहुत ज्यादा भयानक खून-खराबा होता है, मनोवैज्ञानिक रूप से विचलित करने वाला होता है, या अपने दृश्यों और विचारों में बिल्कुल परेशान करने वाला होता है। चाहे जो भी हो, हॉरर फिल्म में डरावने होने के कई तरीके होते हैं, और ऐसा करने के सभी तरीके आज भी इस्तेमाल किए जाते हैं। हॉरर के पिछले 5 साल काफी अच्छे रहे हैं, और इसे स्वीकार किए जाने की जरूरत है। रेलिक 2020 जेक गिलेनहॉल द्वारा निर्मित। एक बुजुर्ग महिला, एडना रोबिन नेविन, डिमेंशिया से पीड़ित है और उसके घर में अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं। एमिली मोर्टिमर और उसकी बेटी सैम, बेला हीथकोट, उसे देखने के लिए परिवार के घर जाते हैं और एक कमरे में एक अजीब काला सांप उगता हुआ देखते हैं। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, वैसे वैसे सांप भी बढ़ता जाता है, जो परिवार के लिए और भी ज्यादा समस्याएं पैदा करता है। फिल्म में डिमेंशिया के प्रभावों को बहुत ही शानदार और भयावह तरीके से दिखाया गया है। इसमें बहुत ज्यादा खून-खराबा या अप्रत्याशित मोड़ नहीं है, लेकिन धीमी गति और घर और परिवार के आसपास बढ़ते सांप से पैदा होने वाला खौफ इसे अब तक की सबसे बेहतरीन हॉरर फिल्मों में से एक बनाता है। लॉन्गलेग्स 2024 निकोलस केज द्वारा अभिनीत एक गुप्तचर सीरियल किलर, जिसने कई परिवारों को मार डाला है, ओरेगन में कहीं FBI से छिप रहा है। एजेंट को यह अजीब लगता है कि हत्यारा कभी भी किसी भी हत्या में मौजूद नहीं था, लेकिन वह मामले को जारी रखता है। वह लॉन्गलेग्स के बारे में सच्चाई के करीब पहुंचने के साथ ही भयानक हत्या और गुप्त पूजा के घुमावदार रास्ते पर भटकती है। इट फॉलोज फेम से माइका मोनरो ने FBI एजेंट ली हार्किन की भूमिका निभाई है और शानदार काम किया है। निक केज एक शैतान कट्टर हत्यारे के रूप में भयानक से कम नहीं है। यह 2024 की सबसे डरावनी फिल्मों में से एक है और दर्शकों में दहशत और भय पैदा करने का शानदार काम करती है। On Halloween night, 1977, America gathered around for a live TV event that shocked a nation. लेट नाइट विद द डेविल 2024 डेविड डस्टमल्चियन अभिनीत एक मनोवैज्ञानिक फाउंड फुटेज हॉरर फिल्म। एक टॉक शो होस्ट को पता चलता है कि उसके शो की रेटिंग गिर रही है और वह हैलोवीन पर एक कथित रूप से भूत प्रेत से ग्रसित लड़की को एक डरावने साक्षात्कार के लिए शो में आमंत्रित करने का फैसला करता है। साक्षात्कार के दौरान अजीबोगरीब चीजें होने लगती हैं और शो एक अंधकार में मोड़ ले लेता है, क्योंकि लड़की हिंसक तरीके से पेश आने लगती है और सब कुछ बिखरने लगता है। फिल्म देर रात के टॉक शो और उनके गैरगंभीर होस्ट का व्यंग्य करने का बेहतरीन काम करती है, जो रेटिंग के लिए कुछ भी कर सकते हैं और कह सकते हैं। शो के होस्ट जैक डेलरॉय के शानदार चित्रण के लिए डस्टमल्चियन की प्रशंसा की गई और उन्होंने प्रभावी रूप से एक गहन मनोवैज्ञानिक आतंक पैदा किया। एक अजीब संयोग से अपनी रिलीज के तीसरे दिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 666 की कमाई की। Kom da, Frank. Det er middag. Kom og fortell. Var det en bra date? Han er kjekk. Litt sjenert, men på en sånn sjarmerende måte. Hva er det du gjør? Jeg teller antall kalorier jeg har drukket. Så du er kontrollfri? Nei. Kunne du tenkt å bli med meg hjem? Bor du her alene? गुड बॉय 2022 जब सिग्रिड
कैटरीन लोविस ओपस्टेड फ्रेडरिक्सन, क्रिश्चियन गार्ड लोके और फ्रैंक निकोलाई नार्वेसन लाइड नाम के एक आदमी के साथ छुट्टी पर जाने का फैसला करती है, जो कुत्ते की तरह कपड़े पहनता है और अपना जीवन जीता है। तो चीजें तब एक अंधेरे मोड़ पर आ जाती हैं जब फ्रैंक बोलना शुरू करता है। जबकि कुछ लोगों को फिल्म के बुरे आदमी को फ्रैंक मानने के लिए प्रेरित किया जा सकता है उसके रूप के कारण, यह तब एक मोड़ लेता है जब क्रिश्चियन विक्षिप्त व्यक्ति के रूप में सामने आता है। गुड बॉय के भीतर महसूस किया गया आतंक सस्पेंसपूर्ण है, क्योंकि सिग्रिड अपनी विकट स्थिति से निपटने का तरीका जानने की कोशिश करते हुए यह दिखावा करने की पूरी कोशिश करती है कि वह क्रिश्चियन की सच्चाई के बारे में नहीं जानती है। किसी भी क्षण ऐसा लगता है कि वह क्रिश्चियन द्वारा बाहर निकाली जा सकती है और हत्या कर दी जा सकती है, या इससे भी बदतर। यह एक तनावपूर्ण फिल्म है जो तब बेहतरीन तरीके से भुगतान करती है जब चीजें पागल हो जाती हैं। द डार्क एंड द विकेड 2020। अगर कोई ऐसी चीज है जिस पर द डार्क एंड द विकेड को विचार किया जा सकता है, तो वह एक छिपा हुआ रत्न है। द डार्क एंड द विकेड ने हॉरर शैली के लिए पूरी तरह से नए ट्रॉप्स या स्टीरियोटाइप का आविष्कार नहीं किया है, लेकिन फिल्म को इस तरह से निर्देशित किया गया है कि वे रयान बर्टिनो की प्रतिभा के बावजूद काम करते हैं। निर्देशन में एक निर्दयता है जो दर्शकों को ऐसा महसूस कराती है कि कुछ भी हो सकता है। द डार्क एंड द विकेड में पारिवारिक और पीढ़ीगत आघात के बारे में कुछ ऐसा है जो बहुत से दर्शकों को फिल्म के पात्रों से जोड़ता है, जिससे वे उनकी भलाई के बारे में और भी अधिक परवाह करते हैं। इस फिल्म को देखने से दर्शकों को ऐसा लगता है कि वे अंधेरे में डूबे हुए हैं और 1 घंटे और 34 मिनट की अवधि में उनके पास उम्मीद या आशावाद की कोई रोशनी नहीं है। What is it you like to talk about? My patient. Hi. स्माइल 2022। कौन जानता था कि मुस्कान जैसी दोस्ताना चीज इतनी भयावह हो सकती है। 2022 की स्माइल उस दोस्ताना भाव को लेती है और इसे देखते ही दर्शकों के दिलों को धड़का देती है। सोसी बेकन के अविश्वसनीय रूप से सम्मोहक प्रदर्शन के अलावा स्माइल ने दर्शकों को इस तरह से झकझोर दिया कि वे काफी देर तक वहीं रहे। स्माइल किसी की गर्दन पर होने वाली झुंझुनी या उन चीजों में रहती है जो उन्हें लगता है कि वे तब देखते हैं जब वे ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। स्माइल चिंता लाती है। स्माइल शायद कुछ ऐसा अनोखा न करे जो फिल्म को इसके इर्द गिर्द आने वाली हर चीज से अलग करे, लेकिन यह हॉरर ट्रॉप्स और स्टीरियोटाइप्स के सबसे क्लासिक को लेती है और उनका बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करती है। यह एक ऐसी फिल्म है जो दर्शकों को दूर देखने के लिए मजबूर करती है, लेकिन किसी तरह उनकी आंखों को स्क्रीन से चिपका देती है, जिससे उन्हें खेल में तीव्र खौफनाक दृश्य देखने को मजबूर होना पड़ता है। फिल्म के जल्द ही आने वाले सीक्वल स्माइल 2 के साथ यह कहना सुरक्षित है कि यह एक अच्छे कारण से सफल रही।